बचवा ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक नई अपडेट फिर से आ गई है। अब मैंने बोला जितने भी न्यूज आएगी बता दूंगा। 5 मिनट में फटाफट से न्यूज क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों के एमबीबीएस के बाद की लाइफ पूरी बदल चुकी है। हम लोगों का एमबीबीएस और आपके एमबीबीएस में बहुत फर्क हो जाएगा। क्यों फर्क हो जाएगा? क्योंकि पहले तो ये था ना कि इस साल से नेक्स्ट एग्जाम आने वाली थी, ठीक है। जो अभी वाला बैच था उसके लोग एग्जाम देने वाले थे, मेरे कई सारे दोस्त थे इसमें, पर अब थोड़ा बदल गया। अब नेक्स्ट एग्जाम जो है ये आपके 2024 बैच से लगने वाली है। तो जैसे नीट अभी आप देते हो ना, इसका नीट पीजी होती है जब आप एमबीबीएस खत्म कर लेते हो। वो नीट पीजी कैंसिल हो जाएगी, आपको नीट पीजी नहीं देनी, आपको नेक्स्ट ही देना है। अच्छा, इसका फायदा क्या और नुकसान क्या होगा, थोड़ा बात बता देता हूँ। पहले तो देखो, नेक्स्ट में अब तक क्या होता था कि एमबीबीएस जब खत्म कर देते थे तो फाइनल ईयर की एग्जाम होती थी। अब जब फाइनल ईयर की एग्जाम होती थी उसमें आप पास हो जाते थे। उसके बाद क्या होता था कि आप नीट पीजी की तैयारी करते थे, वो देते थे, उससे आपको सीट मिल जाती थी। ये दोनों एग्जाम खत्म कर दी, बोला अब एक नेक्स्ट हो जाएगी। पास भी इससे हो गए तो नेक्स्ट का जो नंबर होगा, जैसे अभी जो नीट पीजी होती है उसी लेवल पे होने वाली है लगभग। तो इसका क्या करेंगे अपन, देखना ध्यान से। हम बहुत अच्छा जाते हैं, एंड तक देख लेना, वरना तुम बहुत सारी चीज मिस कर दोगे ना। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो भी आपके नंबर आए टोटल, सपोज लेट से 500 नंबर का पेपर है, तो 250 नंबर, उसका 50% जो होता है 250 नंबर हाफ, वो लाने पर ही तुमको एमबीबीएस पास माना जाएगा, जो अभी भी होता था। पर अब तक पेपर थियोरेटिकल होता था, तो आपको थियोरी की तैयारी अलग करनी पड़ती थी और एमसीक्यू की अलग करनी पड़ती थी। तो तुम्हारे लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। समझ रहे हो, थियरी गई बाहर में। मैं तो वैसे जब भी थियरी खत्म होती है एमसीक्यू आता है मैं तो खुश हो जाता हूँ। मुझे थियरी एग्जाम से घंटा भयंकर इतनी कतई नफरत इतनी किसी को नहीं होगी, ठीक है। आई लव एमसीक्यू। तो अगर एमसीक्यू लड़की तो पक्का शादी कर लेता है, इतना प्यार है मुझे एमसीक्यू से। तो देखो, अब जो है नेक्स्ट ये प्योर एमसीक्यू एग्जाम हो जाएगी, 50% लाना रहेगा और इसमें जो नंबर आपके आएंगे वो नंबर को ही एज आपका काउंट कर लिया जाएगा कि नीट के नंबर भी वही है और उसी के आपको पीजी की सीट्स मिल जाएगी। तो आपको दो अलग अलग एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, सर इसकी तैयारी करे उसकी तैयारी करे, वो खत्म, गेम ही खत्म हो गया। यहाँ पे पूरा एमबीबीएस आएगा। अब इसमें डिबेट चल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ आखिरी 2 ईयर के सब्जेक्ट आएंगे, कई लोग बोल रहे हैं पूरा एमबीबीएस आ सकता है। तो आप उसमें कुछ अभी बातें चल रही है। अभी 4 साल है तुम्हारी एग्जाम है, ये पहले ये अभी तो निकालो, यूजी निकालो, फिर निकल जाएगी चीजें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिक ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट भी 2 स्टेप में होगा। अभी अपन यूएसएमएल को कॉपी कर रहे हैं, जो अमेरिका की एग्जाम होती है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3.5, 4, उन्होंने कितनी स्टेप लगा रखी उन्होंने। एग्जाम लेना एक ले खत्म कर, 2 स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप तो ये जो बताया ये हो गई, ये तुम साल में 2 बार होगी। और एमबीबीएस में एंट्री के 10 साल के बाद तक आप एग्जाम दे सकते हो। अगर तुमने 2024 में एंट्री लिया तो 2034 तक एग्जाम दे सकता है। तो उसके बाद नहीं दे सकते क्या? अब तुझे अभी से लग गया कि तेरे को 5 साल उसके बाद भी लगेगा ये एग्जाम पास करने में? इतना नहीं होता यार। तुमने अगर यूजी निकाले तो तुम इतना बेवकूफ तो हो नहीं, ये निकाल लोगे, तुम टेंशन मत लो। और फिर अगर 5 साल में भी जो एमबीबीएस की बात के एग्जाम निकाल नहीं पाया, उसका क्या होगा वो अब तक कोई न्यूज नहीं आई है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक न्यूज से नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट स्टेप 2 जो होगा वो आपकी 1 साल में एक बार होगी, उसके बाद में होगी। जैसे लेट्स से कि नेक्स्ट 1 दे दी, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हुई आपकी, इंटर्नशिप करी, फिर आखिरी में नेक्स्ट 2 होगी। नेक्स्ट 2 में प्रैक्टिकल होगा, प्योर क्लिनिकल प्रैक्टिकल होगा। उसमें प्रैक्टिकल जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल होता है वैसा प्रैक्टिकल होगा। उसमें बहुत सारी चीज हो सकती है। आजकल अभी बोला सिमुलेशन भी करा सकते हैं कि वो 3D गॉगल पेन के ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, उसका भी प्लान चल रहा है। वो एक अलग न्यूज है, कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने वो कर लिया तो उसमें सिर्फ पास या फेल का ऑप्शन है, उसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा अच्छी, क्योंकि एमबीबीएस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा सही नहीं है एमसीक्यू से, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पेपर पास हो गया और मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता, फिर भी मैं डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकल से फेल या पास है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 1 के नंबर होंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा इंप्लीमेंटेशन वगैरह देख लेते हैं क्या हुआ भैया, ठीक है। ये अभी अनाउंस हुआ फरवरी 2028 में होगी एग्जाम। तो थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं चीजों को, देखते समझो। अगली बात एनएमसी वगैरह, जो अभी आपका एनएमसी से आपको परेशान करता है, आपको क्या लगता है आपका ये क्या बोलते हैं एमबी अभी एडमिशन हो जाएगा तो एनएमसी परेशान करना बंद कर देगा ना? कॉलेज में भी परेशान करता है, बहुत उंगली करता है। अच्छा, ये पेपर कौन बनाएगा? एम्स बनाएगी। तो अब एम्स पेपर बना ली तो समझो जो एम्स हो गया उसको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि तुमको जो मास्टर पढ़ा है वही तुम्हारा फाइनल पेपर भी बनाने वाला है। तो थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा। जो अभी तक नॉर्मल जो है ना, बहुत सारे घटिया घिसाने पिटो बुराने सवाल आते थे एमबीबीएस में यूनिवर्सिटी के पेपर के, वो खत्म हो जाएंगे। एम्स का पेपर बहुत अलग स्टैंडर्ड टाइप होता है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इस पेपर की। तुमने एम्स जिपमर इन एग्जाम पेपर देखा होगा ना, बहुत अलग ही टाइप का पेपर होता है एग्जाम का नॉर्मल से एमबीबीएस के हिसाब से। तुम्हें क्या था, तुम तो अभी पास ही नहीं कर रहे हो, तुम क्यों देख रहे हो वीडियो को, समझ नहीं आ रहा? अच्छा चलो देख ले खत्म कर ले, ठीक है। सिंपल बात है ये सब। उसके अलावा क्या है, एक मॉक टेस्ट भी है 28 जुलाई को। अब ये मॉक टेस्ट होने वाला था 28 जुलाई को, क्योंकि एग्जाम इस साल ही होने वाली थी। उन्होंने बोला इस साल अब ये एग्जाम नहीं हो रही, कैंसिल कर दो, एग्जाम कैंसिल, पोपट लाल बन गया ये भी, ठीक है। तो अब ये सब बेसिक किसी बात है, तेरे को पढ़ना तो पढ़ लेना आर्टिकल खोल के, बाकी मैंने बेसिक तुमको ये एग्जाम के बारे में बता दिया, ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट न्यूज, रुको, कल लाइव है वापस से। हम अगर तुमने कल का लाइव नहीं देखा है तो देख लो जाके, इतना अच्छा लाइव कभी नहीं हुआ था। मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से है, कल होगा उसका सेकंड पार्ट वाला लेक्चर। मोशन अंडर ग्रेविटी के एडवांस लेवल के सवाल, उससे थोड़ा सा हाई लेवल सवाल करेंगे। अच्छा, कल वाले लेक्चर से 80% वीआईक्यू बन जाएंगे। जो 20% टफ आते हैं ना, तुम्हें लगता है नहीं सर हमको वो लेक्चर ऐसा फाड़ के समझ में आ गया, हम वो 20% बचा वो भी कर लेंगे, तो कल के लेक्चर में आ जाना, तो तुम्हें 20% भी समझ में आ जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। तो अभी नेक्स्ट नीचे जस्ट दिख गया होगा तुमको, या तो इधर कहीं पे दिख जाएगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं क्या, यहाँ कहीं पे दिख जाएगा, तो जाके क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना उसकी। कल का लेक्चर में आना जरूरी है बेटा, तुम्हें जीवन का आनंद आ जाएगा। इसके बाद जो है फ्राइडे को मेरा लेक्चर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, पूरा
2D प्रोजेक्टर मोशन पर से बिना पेन के करवाऊंगा, 2D बिना 1D बिना पेन के करवा दिया। तुम्हें भरोसा नहीं था, एक भी फॉर्मूले के बिना सारे नीट के सवाल करा दिए तुमको मैंने, 1D के मोशन, स्ट्रेट लाइन के, मोशन ग्रेविटी के। अब बिना पेन के सारे सवाल करा दूंगा तुमको, किसके, 2D के भी। और उसके बाद में सोच रहा हूँ अगर 2D पूरा नहीं हो तो संडे को देखेंगे, नहीं तो सर्कुलर मोशन वगैरह का भी एक आध शॉट ले लेंगे। तुम लोग टेंशन मत लो यार, भाई तुम्हारे साथ है, तुम सब करा देगा। बाकी चलो ये न्यूज दे दी है, चलो वापस जाओ, तुम्हारे काम की हमकी इतनी खास नहीं, बैठ जाओ, जब जाओ पढ़ाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई करना है, ठीक है, चलो जाओ, बाय।